Rahmanirrahim, moment generating and cumulant genetic function of the normal distribution. Kindly subscribe this channel for informative videos. Let the random variable x be यहाँ पे क्या n की म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, देन मार्जिनल जेनेटिक फंक्शन इसमें क्या होगा, एम ओ टी इक्वल टू ई टी एक्स, मतलब एस्टिमेशन लेंगे ई टी एक्स का विच इज इक्वल टू 1/σ/2 पाई एंड इसकी लिमिट है -∞ टू इन्फिनिटी ई टी एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की ये है। फिर यहाँ पे क्या है कि जी की इक्वल लेट करेंगे एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को, देन डी एक्स इक्वल टू सिग्मा डी जी के इक्वल हो जाएगा। देन यहाँ पे वैल्यू की जगह पर हम सिंबल को पुट कर देंगे, देन 1/σ/2 पाई और -∞ टू +∞ ई पावर म्यू प्लस जी सिग्मा हो जाएगा एंड ई पावर -g²/2। देन यहाँ पे जी की बजाय टी यूज़ कर रहे हैं, देन टी जी सिग्मा माइनस g²/2 हो जाएगा। देन इसे सोल्व आउट करेंगे, टी यहाँ पर टी प्लस भी कर रहे हैं और टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को प्लस भी किया और माइनस भी किया है, तो यहाँ पर क्या है 1/2 जी माइनस टी सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। देन इसकी पावर क्या आएगी, ई पावर ई टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर जी स्क्वायर। देन एम यू टी इक्वल होगा ई पावर ई पर टी एक्स माइनस म्यू, और यहाँ पे क्या है कि टी को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ई पावर माइनस म्यू टी एंड ई पावर ई टी एक्स आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या है ई पावर माइनस म्यू टी और ई पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। देन 1 + 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पावर n ओवर n फैक्टोरियल। पूरी सीरीज ओपन हो जाएगी। देन कोफिशिएंट ऑफ टी पावर 2n/2n फैक्टोरियल की भी इसी तरह से हम सीरीज ओपन करेंगे, 1/2 सिग्मा स्क्वायर पावर n 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 सिग्मा पावर 2n ओवर 2n पावर n, तो इंटू 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। इस तरह के टी इक्वल होगा log ई एम ओ टी और विच इज इक्वल टू म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर k1 इक्वल है म्यू के, k2 इक्वल है सिग्मा स्क्वायर, के आर इक्वल टू 0 है। इस तरह एक एग्जाम्पल भी इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल सोल्व की गई हैं। देन है टेबुलेटेड एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या है, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन एनी ordinate a at x equal to a and x equal to b equal to probability that the random variable lie in the interval a b, मतलब a b के दरमियान ये लाई करता है। देन प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है, p a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, देन a टू b इसकी इंटीग्रेशन है 1/σ/2 पाई ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स विच रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो शेडेड रीजन है वो शो कर रहा है ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी की प्रोबेबिलिटी को, but integral of this type cannot be solved by ordinary mean. However, evaluate the method of numerical distribution and numerical approximation of the function have been फॉर द क्विक रिप्रेजेंट। देन क्या है, टेबल 2 है, उसके अंदर क्या है z इक्वल टू 0 और यहाँ पे z इक्वल टू 0 कहेंगे, p इंटू 0 टू टी टू z है, देन p इंटू 0 टू माइनस जी तक ये कर्व बताया गया है। देन यहाँ पे क्या है, p इंटू a माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन इक्वल टू b माइनस म्यू ओवर सिग्मा। देन इसकी प्रोबेबिलिटी है और जो मिड वाला है वो z के इक्वल है, हमने पहले भी इसे z के इक्वल सपोज किया था, और a माइनस म्यू बाय सिग्मा एंड b माइनस म्यू बाय सिग्मा वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ऑफ z है। देन इसका टेबल बताया गया है जिसके अंदर डिफरेंट z की वैल्यू दी गई हैं। कोई भी वैल्यू हमें फाइंड हो तो हमें अगर z की और अल्फ़ा कितना लिया गया है और z की क्या वैल्यू रही है
तो हम उससे टेबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट इन्होंने प्रोबेबिलिटी दी गई है कि अगर ये हो, मतलब जैसे 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1/2 हो, तो देन हमने क्या करना है, हमने टेबल से इसकी वैल्यू देखनी है। तो वो क्या आई है 0.349। इस तरह से बाकी भी वैल्यूज़ आप टेबल से देख सकते हैं। सारी इन्होंने वैल्यूज़ टेबल से देख कर लिखी हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, इसमें भी जी की वैल्यू ही यूज़ करनी है। ये जो बार वाली एग्जांपल है इनमें भी सेम वही यह कि हमने जी टेबल से कैसे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए यहाँ पे सोल्व भी किया 9.2 में कि जब हमें P0 लेस देन इक्वल टू जी 170 टू 200 चाहिए था, x इक्वल टू 148 है, तो हमने क्या करना है 148 माइनस 166/20 और इक्वल टू -09 आ जाएगा। और अगर x इक्वल टू 172 हो तो हम फाइंड आउट करेंगे तो 0.3 आंसर आया। इस तरह से 0.9 से 0.3 के दरमियान जो हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेबल से जब देखेंगे 0.9 की वैल्यू 0.3159 आएगी और 0.3 की वैल्यू 0.1179 आएगी। इन्हें ऐड करेंगे तो 0.4338 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। देन क्या है, इन्वर्स यूज़ ऑफ टेबल ऑफ एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, कि इसका इन्वर्स यूज़ कैसे कर सकते हैं। व्हेन वी यूज द टेबल अंडर द नॉर्मल एरिया ऑफ कर्व टू अ गिवन प्रोबेबिलिटी इन द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया। मतलब पहले तो हमने सिंपल ले लिया, जब 1 माइनस करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, इसका इन्वर्स यूज़ होगा। द वैल्यू ऑफ जी गिवन है B0 टू लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू जी इक्वल टू के, denoted by z into p equal to k. The probability does not appear in the table. The probability may be taken to find the corresponding value of z. Then we change the value of x using the formula. Then क्या होगा, z equal to x minus mu by sigma है, और हम इसे कैसे राइट करेंगे, x की वैल्यू हमें गिवन है, देन हम mu प्लस z सिग्मा बना लेंगे। द वैल्यू ऑफ z इज पॉजिटिव व्हेन x लाई द राइट पॉइंट ऑफ द mu and it negative when x lie to the or left side of the mu. A sketch of standard normal curve showing the given probability and location of the x। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास mu इक्वल टू 40 है और p हमारे पास रेंज इसकी क्या दी गई है 25 टू 55। देन हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा है। देन यहाँ पे हमें z की वैल्यू 1.50 गिवन है और 55x की वैल्यू है -40 जो है 40 बाय सिग्मा, 40 म्यू की वैल्यू है और सिग्मा की वैल्यू है। देन हम सिग्मा की इससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो जो 1.50 है वो नीचे आ जाएगी डिवीजन में और सिग्मा दूसरी तरफ चला जाएगा। देन आंसर 10 आ जाएगा। इस तरह से अगर हमें बाकी वैल्यू फाइंड आउट हो, एक वैल्यू मिसिंग हो, तो हम इस तरह से चेंजिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 20 माइनस 40 बाय 10 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 40 बाय 10 लेस देन इक्वल टू 60 माइनस 40/10। जब हम इसे सोल्व करेंगे, पहले इक्वेशन का आंसर -2 आएगा लेस देन इक्वल टू जी। आपको पता है x माइनस 40/10 ये जो है वो जी की वैल्यू के इक्वल है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 करेंगे। देन हम इसके ऊपर p इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0 प्लस p इंटू 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। टेबल से हम फाइंड करेंगे 0.4772 आ जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 0.4772 आ जाएगी। तो ये आंसर इनको जब ऐड करेंगे 0.9544 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये बाकी वैल्यूज़ भी सोल्व आउट कर लेनी है। ये सिमिलर वही मेथड पे जा रहा है, ये एग्जांपल में ही इस तरह सोल्व हो जाएगी। ये एग्जांपल में भी देख लें, आपको सिग्मा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट नहीं थी तो इन्होंने 2 इक्वेशन बनाई हैं, फिर इन्हें कट डाउन करके इन्होंने मतलब इक्वेट कर इक्वेशन से म्यू की और सिग्मा की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इस तरह से बाकी भी आपने सोल्व आउट कर लेना है। मतलब अगर आपको बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट है, आपने दूसरी वैल्यूज़ को कर लेना। ये जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें क्या है x माइनस 24/38 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 24/38 और यहाँ पे क्या है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 24/38 और यहाँ पे क्या है आप इक्वल टू 0.15। आप इसे सोल्व आउट करेंगे तो x इक्वल टू म्यू प्लस z सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इनकी x की वैल्यू 24 है वो पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू मतलब 24 है वो पुट करेंगे
और जी की वैल्यू 1.04 आपने फाइंड आउट की है, वो पुट करेंगे और सिग्मा की 3.8 है, तो आंसर 27.952 आ जाएगा। इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर मेथड में सारा चल रहा है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आया, नॉर्मल अप्रोक्सीमेटर टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लोजली अप्रोक्सीमेटली बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एक्स इज सफिशिएंटली लार्ज एंड नीदर क्लोज टू जीरो। अ रूल ऑफ थंब, the normal distribution provide the reasonable approach to binomial distribution. Both np and nq are equal टू और ग्रेटर देन 5। मतलब जब एन पी और एन क्यू, आपको पता है कि पी और क्यू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी के। अगर दोनों इक्वल हों या ग्रेटर देन 5 हों तो ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब अगर हम लेट सपोज करते हैं कि पी 0.5 है तो क्यू भी 0.5 होगा, देन ये क्या होगा, ये इक्वल है या इससे ग्रेटर हो तो ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करते हैं। देन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स पी पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स, और यहाँ पे q प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 है। मैंने जैसे अभी बताया q इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, और अगर इसे दूसरी तरफ ले जाएं तो q प्लस पी इक्वल टू 1 होगा। देन म्यू एक्स पी इक्वल टू एन पी होता है, और इसका वेरियंस जो है वो एन पी क्यू के इक्वल होता है। और जी इसकी क्या होती है, एक्स माइनस एन पी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे मीन की वैल्यू लिखते हैं, नीचे सिग्मा के लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी, एक्स माइनस एन पी ओवर एन पी क्यू। देन ई जी इक्वल टू 0 है, वेरियंस इक्वल टू 1 है। देन अब हमने क्या करना है, एम टी इक्वल टू ई पावर ई टी जी इक्वल टू ई पावर ई एस्टिमेशन ऑफ ई पावर टी, और है क्यू इंटू म्यू माइनस एन पी ओवर एन एक्स माइनस एन पी ओवर एन पी क्यू। मतलब अब हमने क्या करना है, ई पावर माइनस एन पी टी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू को सेपरेट कर लेंगे, एस्टिमेशन अप्लाई करेंगे, ई पावर एस टी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू। यहाँ पे क्या है कि ई पावर एन माइनस एन पी टी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू को सेपरेट करेंगे, और यहाँ पे इक्वेशन जो एस्टिमेशन लगाया है उसे ओपन करेंगे, समीशन अप्लाई होगा, एक्स टू इक्वल टू 0 टू एन, और यहाँ पे क्या है, एन सी एक्स और पी पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स और ई पावर एक्स टी ओवर एन पी क्यू। और यहाँ पे क्या है, इसे सोल्व आउट करेंगे, और यहाँ पे क्यू को सेपरेट कर लिया है, क्यू पावर एन माइनस एक्स है, बाकी इक्वेशन वैसे रहने दी है, और ये पूरा क्या है, क्यू प्लस पी ई टी पावर अंडर रूट एन पी क्यू और होल पावर एन आ जाएगी। देन यहाँ पे क्या है, क्यू ई माइनस पी टी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू प्लस पी ई पावर क्यू टी अंडर रूट एन पी क्यू बाय एन, और इसे सॉल्व करके ओवरऑल एन आ जाएगा। और दोनों को आर फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दिया, और इसमें क्या किया, इसकी पे लिमिट अप्लाई किया। मतलब ये तो पहले तो एन टाइम के लिए हम कर रहे हैं, तो क्यू इंटू आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस पी टी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू और पावर आर बाई आर फैक्टोरियल प्लस पी इंटू आर इंटू 0 टू इन्फिनिटी क्यू टी ओवर एन पी क्यू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन। अब हम इसे इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं, क्यू यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, क्यू इनमें कॉमन है, और यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, ये जो पहले वाला पार्ट है इसे अभी हम सोल्व कर रहे हैं, और 1 माइनस पी टी ओवर एन पी क्यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल पी टी ओवर एन पी क्यू होल स्क्वायर और अप टू सोन 4 है, और ऐसे चलते चलते एन तक जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या है, पी वाला जो पोर्शन है उसे सोल्व करेंगे, पी क्योंकि सेपरेट है, और ये समीशन अब हम ओपन कर रहे हैं। फिर हमने क्या करना है, 1 प्लस क्यू टी ओवर अंडर रूट एन पी, और फिर 1/2 फैक्टोरियल क्यू टी ओवर एन पी क्यू पावर स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल क्यू टी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू क्यूब और अप टू सोन। एंड देन यहाँ पे क्या है, 1/t² 2 फैक्टोरियल और 1/n प्लस क्यू टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और क्यू माइनस पी ओवर एन अंडर रूट एन पी क्यू। यहाँ पे क्या किया है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें कंबाइन कर लिया है, जो क्यूब वाली उन्हें कंबाइन कर लिया है, जो फोर्थ वैल्यू हैं उन्हें कंबाइन कर लिया। इस तरह से सोल्व आउट करेंगे, देन लॉग अप्लाई करेंगे, देन 1 प्लस t² 2 फैक्टोरियल और 1/n और t³ 3 फैक्टोरियल क्यूब बाई पी, और इस तरह से सब पे लॉग अप्लाई होगा तो t² 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस t³ 3 फैक्टोरियल और q माइनस पी ओवर
NPQ आ जाएगा, प्लस T 4/4 फैक्टोरियल 1/6 PQ बाई NPQ आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या करना है कि हमें जब हम सेकंड वाले का शो करेंगे कि M log E M T में जब लेंगे तो T²/2 फैक्टोरियल या एन लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी MT इक्वल टू ET²/2 आ जाएगा। इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ये इस तरह से इसकी एग्जांपल हैं, उनमें भी यही बताया गया है। यहाँ पे पॉइजन का जो है, पॉइजन के केस में पॉइजन का लगाएंगे फॉर्मूला और उसके ऊपर एस्टिमेशन अप्लाई करेंगे। सिमिलर वे में होगा, लेकिन ये वहाँ पे हमने मतलब बाइनोमियल में किया था, यहाँ पे जो पॉइजन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सारा सोल्व। ओके, थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल।